हमसे भी गुजारिश है कि वो भी बोले, छोड़ दो वो छोड़ दो। स्कूल पे इनफैक्ट टीचर्स को ये प्रोग्राम्स रखने चाहिए। अभी तक स्कूल में इस लेवल के प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं और मैं इनफैक्ट डिपार्टमेंट से यहाँ पे जो इंचार्ज एडी हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्कूल में जाकर इस तरह के प्रोग्राम रखें, स्पेशली हाई सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर बच्चे एक स्ट्रेस लेवल से 9, 10, 11, 12 10th बोर्ड होता है, 12th होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चे के अंदर कि बोर्ड आ गया। उस स्ट्रेस में बच्चे को कैसे स्मूथली निकलना है और गलत दिशा की तरफ नहीं जाना है, मुझे लगता है वो भी हमारा रोल प्ले होता है। हम सभी टीचर्स का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज, इन सभी डिपार्टमेंट्स का रोल प्ले है। ड्रग अब्यूज़ है, ये बहुत बड़ा मेनेस है, बहुत बड़ा तबाही का कारण है। अगर आप देखेंगे इस नशे के लत में जो लोग आ जाते हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बर्डन, बोझ नहीं बनते हैं, वो एक सोसाइटी के लिए भी बोझ बन जाते हैं। एक जिस तरह एक पेरेंट्स का, एक फैमिली का, एक उनके साथ बहुत ख्वाब जुड़े होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, बनेगा और आगे जाकर हमारे लिए एक हमारे ख्वाबों को पूरा करेगा। अगर वही बच्चा इस नशाखोरी के लतपत में आ जाता है, वो न सिर्फ अपनी फैमिली, सोसाइटी और उसके कारण ये एक चेन बनती है कि 10 बच्चे 10 लोग और जुड़ जाते हैं। मैसेज क्लियर देना चाहिए यहाँ की सोसाइटी को और यहाँ के जो बच्चों को कि जो यहाँ पे नशा या इतनी पावन जगह में जो हो रहा है, ये गलत एक मैसेज जा रहा है सिर्फ JNK में नहीं, पूरे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं और एक वो मैसेज लेके जाते हैं और वो बताते होंगे अपने वहाँ पे कि वहाँ ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ड्रग अब्यूज है, एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि जो यंगस्टर होते हैं, कई बार उनमें देखा गया कि वो किसी अपने बड़े को देखे जब ड्रग लेते हैं, जब कुछ करते हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार देखा गया कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों की जो कमी है, इस प्रकार की कमी होती है, उनको छुपाते हैं। ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों के लिए आपका सिंपल सा क्या मैसेज है? मैंने जैसे अपने यहाँ पर बोला भी एड्रेस किया बारे में, मैंने ये कहा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपनी जो एम्बिशंस लाइफ की है बच्चों के ऊपर जब होप देते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो वो गैप जो होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों को किस तरफ इस बुरी ड्रग्स की जो लत होती है उसकी तरफ ड्राइव करता है। पीयर जो ग्रुप होता है, पीयर प्रेशर हमेशा रहता है। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारा जो सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, अगर वहाँ आप देखते हैं बच्चों को करते हुए और आप कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम्स को, ये एक आपको आसान और बहुत ही अच्छा टिकाऊ तरीका मिलता है कि उस तरफ जाकर आप अपने आप को, अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म करने का तरीका ढूंढते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हमारे टीचर्स जो होते हैं, जो मेंटोर, जिनको बच्चे स्कूल में जाकर कब करते हैं कि टीचर्स को पेरेंट्स का दूसरा रूप माना जाता है, उनको भी उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी देखना पेरेंट्स को, जिसने बचपन से बच्चे को पाला होगा उसको अपने बच्चे की कैपेसिटी के बारे में उससे ज़्यादा नहीं पता होगा। मदर, फादर, उनको कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कितनी कैपेसिटी रखता है, कितनी कैपेबिलिटी रखता है काम करने की या कहाँ तक पहुँचने की, और उसकी क्षमता के अनुसार ही मुझे लगता है उसको बच्चे को गाइड करना चाहिए। और मैं बोलती हूँ जो हम एम्बिशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपनी एम्बिशन जो हमने पूरी नहीं की होती लाइफ में, वो बच्चे में देखने की कोशिश करना और उसको ड्राइव करना, स्ट्रेस करना उस चीज़ को पाने के लिए, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हम सभी को इंट्रोस्पेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। और ये जो दिन है, इंटरनेशनल डे, ये बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन के लिए होता है, देखने के लिए कि हमें किस तरह से कोशिश करनी है अपने अपने छोटे छोटे लेवल पर, घर के लेवल से स्कूल लेवल पर। स्कूल पे इनफैक्ट टीचर्स को ये प्रोग्राम्स रखने चाहिए। अभी तक स्कूल में इस लेवल के प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं और मैं इनफैक्ट डिपार्टमेंट से यहाँ पे जो इंचार्ज एडी हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्कूल में जाकर इस तरह के प्रोग्राम रखें, स्पेशली हाई सेकेंडरी स्कूल
जहाँ पर बच्चे एक स्ट्रेस लेवल से 9, 10, 11, 12, 10th बोर्ड होता है, 12th बोर्ड होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चे के अंदर कि बोर्ड आ गया। उस स्ट्रेस में बच्चे को कैसे स्मूथली निकलना है और गलत दिशा की तरफ नहीं जाना है, मुझे लगता है वो भी हमारा रोल प्ले होता है। हम सभी टीचर्स का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज, इन सभी डिपार्टमेंट्स का रोल प्ले है कि हम बच्चों को धीरे धीरे समझाएं और किसी तरह से। मैम, आमतौर पर देखा गया कि जो ड्रग एडिक्शन जो पर्सन होता है उसको सोसाइटी में अलग थलग कर दिया जाता है, और कई बार देखा, ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास कि वो सोचता है, वो चाहता है कि मैं इसको छोड़ूं, इस चीज़ को छोड़ूं, पर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती कहीं ना कहीं पे। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो आइसोलेट खुद हो जाता है बच्चा जी। और मैं फिर वही दोहरा रही हूँ कि उस बच्चे को वापस लाने इकोसिस्टम दे देती है, एक एनवायरनमेंट दे देती है वापस आने के लिए, सुधरने के लिए, तो मुझे नहीं लगता सोसाइटी मैटर करती है। मिस मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट कंट्रोलर जम्मू, और रियासी को भी एडिशनल चार्ज देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि 26 जून को एज एन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है ये सोलमनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड ड्रग डे, टू मेक द वर्ल्ड फ्री ऑफ दिस ड्रग मिलेज। तो इसी ज़िम्मन में कल हमने एक ऐसा ही रैली और एक सेमिनार का इनेकाद किया जम्मू शहर में, जिसके चीफ गेस्ट थे हमारे वर्दी डिवीजनल कमिश्नर। तो उसी को फॉरवर्ड करते हुए हमारी जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के हैं मैडम लोतिका जी, तो उनकी एक डायरेक्शन थी और हमारा भी एक अंदर से एक ऑब्जेक्टिव था कि इस होली सिटी ऑफ कटरा से जो ब्लेस्ड है यहाँ पर, जो यहाँ की आबादी है वो ब्लेस्ड है कि श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये आबादी है, उनके दामन में ये आबादी है। और ये एक ऐसा शहर है जहाँ से देश के कोने कोने से लोग बड़ी श्रद्धा, बड़ी उम्मीद से लेकर आते हैं। तो ये जो शहर है यहाँ पर ये हर एक का एक ऑब्लिगेशन बनती है, दे आर ड्यूटी बाउंड। ये शहर जो है नशाखोरी से, किसी भी किस्म की नशाखोरी से, चाहे वो तंबाकू नोशी हो, सब्सटेंस अब्यूज़ हो, ड्रग अब्यूज़ हो, इस नशाखोरी से ये शहर जो हमारा और पूरा यूटी ऑफ जे.एंड.के इस नशाखोरी से मुक्त रहे। तो इसी ज़िम्मन में आज एक रैली का इनेकाद किया गया जो फवारा चौक से निकली, जिसमें हमारी जिसको फ्लैग ऑफ किया हमारा डिप्टी कमिश्नर रियासी मैडम बबीला रखवाल जी ने, इन फ्रंट ऑफ अदर डिग्नेटरीज जैसे स्टेट ड्रग कंट्रोलर मैडम लोतिका जी हैं, ड्रग विभाग के बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स, फूड डिप्टी कमिश्नर फूड जो यहाँ काम कर रहे थे, और ट्रेड के बहुत सारे एसोसिएशंस, जनरल पब्लिक, एनसीसी कैडेट्स, स्कूल चिल्ड्रन, आप लोग इस रैली के एक हिस्सा बने। यही मैसेज हम आम लोगों तक ले जाना चाहते थे कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है ये बहुत बड़ा मिनेस है, बहुत बड़ा तबाही का कारण है। अगर आप देखेंगे इस नशे के लत में जो लोग आ जाते हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बर्डन, बोझ नहीं बनते हैं, वो एक सोसाइटी के लिए भी बोझ बन जाते हैं। एक जिस तरह एक पेरेंट्स का, एक फैमिली का, एक उनके साथ बहुत ख्वाब जुड़े होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, बनेगा और आगे जाकर हमारे लिए एक हमारे ख्वाबों को पूरा करेगा। अगर वही बच्चा इस नशाखोरी के लखपत में आ जाता है, वो न सिर्फ अपनी फैमिली, सोसाइटी, और उसके कारण ये एक चेन बनती है कि 10 बच्चे 10 लोग और जुड़ जाते हैं। जो जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, शायद ये शुरुआत होते एक सिगरेट के एक कश से कि आर्जी सुकून के चक्कर में, शायद इनसे मुझे पता नहीं एक अलग ही दुनिया दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक उसको ये रियलाइज हो जाता है तब तक बहुत खराबी हो गई होती है। वो एक खाली एक खड़ियों का ढांचा रह जाता है, स्केलेटन रह जाता है, और जिस माँ बाप को उससे उम्मीदें होती है वो अपने जायदाद बेचता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी ज़मीन में आज यूटी गवर्नमेंट ने एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी की है। जैसे आपने यहाँ एक पता नहीं किसने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि हम ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी क्या है, ये डी एडिक्शन पॉलिसी क्या है। इसमें इन्हीं बच्चों को सामने लाया जाता है कि हम उनको कैसे वापस लाए, मेन स्ट्रीम में कैसे वापस लाए, ताकि ये नशा से निकल जाए, नशाखोरी से बच जाए। तो वहाँ से
उनको, लेकिन वहाँ हमारा भी फर्ज बन जाता है कि उनको हम वांटेड बनाएं कि आप भी ज़रूरत हो फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए, और जो वो कल अगर हम वो कामयाब हो उनको वापस लाने में, जो वो एम्बेसडर बन सकते हैं। क्यों कि जो जिस फेज से वो गुजरते हैं, जिस टॉर्चरस पेन और क्रेविंग ऑफ मेडिसिन के लिए वो तड़पते और तरसते हैं, और वो फिर क्राइम्स करने लगते हैं। ज़रूरत है नशाखोरी को पूरा करने के लिए, घर की बिलोंगिंग के बेचने हैं, पहले फिर चोरियां करनी है, क्राइम में आ जाते हैं, वायलेंस में आ जाते हैं। तो यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव था आज कि इस शहर में हम एक इस रैली का आगाज़ करें ताकि एक मैसेज आम लोगों तक चला जाए, पेरेंट्स तक, स्कूलों तक, कि वो भी ऐसे डिबेट्स करें, ऐसे सेमिनार्स करें जहां हम अपने बच्चों को बताएं कि भाई ये नशाखोरी जो है ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है।